नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का मध्य भारत बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के नामांकन पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, निश्चित रूप से बीजेपी रायपुर दक्षिण की सीट को जीतेगी। बृजमोहन अग्रवाल जी जो अभी सांसद हैं, 8 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और हम लोगों का जो विकास का काम है भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का, और जो ये हमेशा से ये भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। हमारे प्रत्याशी सांसद रहे हैं, महापौर रहे हैं, सभापति रहे हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। निश्चित रूप से भारी मतों से रायपुर दक्षिण की सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधनी पहुंचे, जहां उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृष्णा गौर, मंत्री करण सिंह वर्मा मंत्री मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत किया गया। सीएम मोहन यादव ने मंच पर कन्या पूजन भी किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज जो यहां नामांकन भरा गया है वो यही बता रहा है कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की लहर चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कोई घर ऐसा बाकी नहीं होगा जो इस नामांकन रैली में शामिल ना हुआ हो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र के महायज्ञ में फिर प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा विधानसभा का चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आज बदुनी उपचुनाव के लिए मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदेव शर्मा जी, हमारे यशस्वी कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी। इस अवसर पर हमारे रमाकांत भार्गव जी के लिए फॉर्म भरवाने के लिए हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अपार उत्साह उमंग के साथ आज जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, यही बता रहा अपने आप में कि यहाँ भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की लहर चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहोगा जो आज अपने इस कार्यक्रम में नॉमिनेशन फॉर्म की रैली में शामिल नहीं हुआ है। और बुधनी वो स्थान है जहां से हम 90 के बाद से यशस्वी हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के साथ यहाँ जीत का परचम हमेशा लहराते आए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश की पहचान अगर देश में बनी है तो हमारे अपने बुधनी विधानसभा के कारण से बनी है। और बुधनी के कार्यकर्ताओं का भरोसा भाजपा के प्रति परिवार की तरह है। मेरी अपनी ओर से रमाकांत जी के प्रति शुभकामना भी है और हम उम्मीद कर रहे हैं लोकतंत्र के इस महायज्ञ में फिर प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज हम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ रमाकांत जी का नामांकन भरवाने आए हैं। आज हर बुधनी के घर पर बीजेपी का झंडा है। लोगों में प्रचंड उत्साह है और ऐतिहासिक वोट से अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर रमाकांत जी बीजेपी की विजय का संकल्प है, क्योंकि यहां की तस्वीर बीजेपी ने बदली है। इस भूमि पर बीजेपी प्रचंड विजय प्राप्त करेगी। हमारा परिवार है भाजपा का परिवार, और परिवार के भाव से आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र सिंह जी, हम स्वयं हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ रमाकांत जी का फॉर्म भरवाने आए हैं। आज हर घर आप बुधनी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। जनता के मन में प्रचंड उत्साह है, असीम उत्साह, और ऐतिहासिक वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत जी भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है। क्योंकि यहाँ की तस्वीर और तकदीर अगर बदली है तो भाजपा की सरकार ने बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार विकास के नित नए रिकॉर्ड बना रही है। मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार, ये डबल इंजन की सरकार पर विश्वास, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास। इस जन्मभूमि, कर्मभूमि, पुण्य भूमि में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय प्राप्त करेगी। भोपाल वासियों को एक और आरओबी की सौगात मिलेगी। मंत्री विश्वास सारंग ने प्रस्तावित निशातपुर कोच फैक्ट्री के समीप आरओबी निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि भोपाल प्लेटफॉर्म 1 द्वारका नगर से
छोला तक आरओबी पहुंचेगा। देश के लिए इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण निशातपुरा आरओबी बनेगा और 6 रेलवे ट्रैक को पार करने वाला देश का पहला आरओबी होगा। हमारा बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 द्वारका नगर क्षेत्र को सीधे खेड़ापति हनुमान जी महाराज के छोला क्षेत्र से जोड़ने का आरओबी हमने सैंक्शन करा लिया है। लगभग 90 करोड़ रुपए का ये आरओबी बनेगा। देश में अपने आप का एक अनूठा इंजीनियरिंग का मॉडल होगा, क्योंकि 6 रेलवे ट्रैक से गुजरने वाला ये आरओबी होगा। लगभग 610 मीटर इसकी लंबाई होगी। 18 महीने में ये बनकर तैयार होगा। इसकी विड्थ 7.5 मीटर होगी। जैसा मैंने कहा कि हमने लगातार नरेला विधानसभा में लगातार विकास को चरम तक पहुंचाया है। आरओबी की सीरीज हमने शुरू की है, परंतु ये आरओबी संपूर्ण भोपाल क्षेत्र को करोज से, छोला क्षेत्र से, बैरसिया से और बैरसिया, करोत और छोला क्षेत्र को स्टेशन और नए भोपाल से जोड़ेगा। लगभग 15 किलोमीटर का जो राउंड है वो चक्कर इससे बचेगा। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हम इसको अब सफल करने में हमने सफलता अर्जित की है। राज्य सरकार का बजट है और रेलवे इसको पूरा बनाएगा। हमने रेलवे को इसका पूरा पैसा दे दिया है। पहले फेज में 72 करोड़ रुपए हमने ट्रांसफर कर दिए और लगभग इसमें ऐसा लगता है कि 10-15 करोड़ रुपए की और आवश्यकता होगी, तो लगभग 90 करोड़ तक ये जाएगा। अपने आप में जैसा मैंने कहा कि देश के लिए ये एक अनूठा इंजीनियरिंग का एक मॉडल होगा। 6 रेलवे ट्रैक से निकलने वाला ये आरओबी निश्चित रूप से लगभग 15 लाख की आबादी को इसका फायदा मिलेगा। नरेला विधानसभा में विकास की एक और कड़ी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में विजयपुर विधानसभा पार्टी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने रोड शो कर तहसील कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्री राकेश शुक्ला, एंदल सिंह कंसाना, सांसद शिवमंगल सिंह तोमर और पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में गुरुवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व सांसद सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाने पर सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नहीं अपितु जनता में एक विश्वास का माहौल है, सुकून का वातावरण है। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को लगता है कि सोनी ही ब्रजमोहन द्वारा कराए गए कामों की रक्षा और दक्षिण विधानसभा को उससे भी ज्यादा तेज गति से विकसित करेंगे। ब्रजमोहन ने जो काम किए हैं उन कामों की रक्षा करना और दक्षिण विधानसभा को उससे भी ज्यादा तेज गति से विकसित करना, इस काम को अगर कोई पूरा करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ सरकार से भी पैसे आएंगे और क्योंकि ब्रजमोहन सांसद बन गया तो केंद्र सरकार से भी पैसे आएंगे और डबल गति से रायपुर शहर के साथ साथ दक्षिण विधानसभा का विकास होगा। इसलिए हम दक्षिण विधानसभा की जनता से, रायपुर शहर की जनता से इस बात का आह्वान करते हैं कि वो सुनील सोनी जी के, क्योंकि दीपावली का समय है, धनतेरस है, भाई दूज है, गोवर्धन पूजा है, परंतु उसके बाद भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, दक्षिण विधानसभा के विकास के लिए बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार में हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। इस बात का आह्वान हम रायपुर दक्षिण की जनता से और रायपुर शहर की जनता से करना चाहते हैं।
इसके अलावा विद्युत के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो 132 केवीए के कितने सब स्टेशन बने, जो एसटीपी लगभग 2116 करोड़ के एसटीपी विभिन्न तालाबों में, विभिन्न खारुण्य में बनना है, उसकी भी स्वीकृति केंद्र सरकार से अगर किसी ने लाया तो वो हमारे सुनील सोनी जी ने लाकर और हमारे नदियों और तालाबों के सौंदर्यीकरण लगभग रायपुर शहर के 35 से ज्यादा तालाबों को सौंदर्यीकरण किया गया, वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में किया गया। बस्तर की बहुप्रतीक्षित मांग जल्द ही पूरी होने वाली है। शहर के डिमरापाल में 211 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। जगदलपुर में लोकार्पण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। जो एक अच्छा समाचार मिला है कि 29 तारीख को हमारे यहाँ की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, तो इसके लिए उनको और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अस्पताल को बनते हुए हम लोग काफ़ी समय से देख रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब अस्पताल प्रारंभ होगा, तो वो घड़ी आ गई है। और जहाँ तक बस्तर की बात है तो बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं के दुरुस्त रहने और इसके बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पूरे बस्तर संभाग का जो लोड है स्वास्थ्य सेवाओं से संबंध में वो जगदलपुर के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। और मेकाज यहाँ पे है, उसके साथ साथ में अगर ये हॉस्पिटल हो जाएगा तो इससे सेवाएं और बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। एक बात और जो इसमें आज मालूम पड़ी है वो ये है कि इसका संचालन में भी डॉक्टर और स्टाफ मेकाज के ही रहेंगे। तो इस तरह से अगर उतना ही स्टाफ मेकाज और उसको ही संभालेगा तो उतनी ही सुविधाएं दे पाएगा जितना अभी मेकाज में है। तो बेहतर होगा कि यहाँ के लिए अलग स्टाफ हो, यहाँ का अलग अलग डॉक्टर हो यहाँ के, और वहाँ के अलग हो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुँचा पाएंगे। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वहाँ के लिए नए अपॉइंटमेंट करे। तो उसका तैयारी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से और डायरेक्टेड मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। सो आज उसका न्यू डीन और उन लोग को मीटिंग को बुलाया गया है, आज उनसे बात करेंगे, फिर उसमें रूपरेखा फाइनल होगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में स्थित नवीन शासकीय महाविद्यालय में जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जनजातीय समाज के अतीत के बारे में वक्ताओं द्वारा प्रकाश डाला गया। वक्ताओं द्वारा ऐतिहासिक, सामाजिक, आध्यात्मिक योगदान देते हुए बताया कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कई क्रांतिकारी के द्वारा समाज के उत्थान के लिए कार्य किया गया, जिसकी याद में आज यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मेरा नाम है भूमिका सोरी, मैं बीएससी सेकेंड ईयर की हूँ। इस जनजातीय आदिवासी दिवस सलाह हमें बहुत सारे सीख मिले, हमें बहुत सारे सीखों के बारे में बताया गया। हमारे मुख्य अतिथि बाहर से आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताएं। इससे हमें ये सीख मिला कि बहुत सारे वीर नायक लोग के हमें कुछ पता नहीं था, उसके बारे में हमें बहुत सारा मालूम चला। आगे आप क्या चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के कितने लोगों को? मैं आगे यही कहना चाहूँगी कि क्षेत्र के जितने विकसित लोग नहीं हैं उन्हें सबके बारे में सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, और यही बोलूँगी। बलिराम नेताम, सामाजिक कार्यकर्ता, कुंडा गांव से आता हूं। और आज का जो जनजाति समाज का गौरवशाली अतीत जो रहा है, इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य यह है कि हमारे जितने जनजाति समाज से जो वीर पैदा हुए, वीर नायक हुए, उनके बारे में कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के द्वारा छुपाया गया, नहीं बताया गया, वो भी षड्यंत्र पूर्वक। इसीलिए आज से मतलब 5 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर से पहले तक, रानी दुर्गावती जयंती से लेकर के 500वीं जयंती से लेकर के भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर तक, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती तक यह कार्यक्रम प्रत्येक महाविद्यालय और ITI पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जनजाति समाज के जितने भी वीर हुए हैं उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, हमारे युवा जाने, आने वाली पीढ़ी उसके बारे में जाने। इसी उद्देश्य के साथ यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। सर, लगभग कितने लोग ऐसे हैं जो अभी बस्तर के जनजाति समूह जो अभी भी उनका नाम जिक्र नहीं हो रहा है? आज अगर हम
स्थानीय स्तर की बात करते हैं बस्तर संभाग की, अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे जनजाति वीर नायक हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। यहाँ ज़्यादातर करके हमारे झारा सिरहा जी, वीरगुंडाधुर जी, डेबरी धूर और ऐसे हमारे कुछ वीरों को ही जान पाते हैं, लेकिन और भी इनके अलावा हुए उनको हम नहीं जान पाते हैं। इसलिए अभी स्थानीय स्तर पर इसका खोज भी चल रहा है और लोगों से जानकारी भी लिया जा रहा है। जैसे चैतू गायता है, उनके बारे में आज तक हमको जानकारी नहीं मिल पाया है। तो ये सारा जो कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम लोगों तक इस विषय को पहुंचाएं। मैं अविनाश कुमार सहारे, नवीन गवर्नमेंट कॉलेज छोटे डोंगर सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूं। और आज का कार्यक्रम था कि जनजाति समाज का गौरवशाली अतीत, इसके बारे में हमारा एक दिन का कार्यशाला था, जिसमें हमारे पास मुख्य वक्ता के रूप में श्री बलीराम नेताम जी थे। तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, बताया गया हमारे जननायकों के बारे में, और सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम एक दिवसीय कार्यशाला बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश में होने वाले आंदोलन के विषय में ज्ञापन सौंपने जिले के शिक्षक बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कलेक्टर रणबीर शर्मा को अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं 1 नवंबर के अवकाश को 12 नवंबर को करने की गुजारिश की गई है, क्योंकि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव है और 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी यानी छोटी दिवाली का त्योहार है, जिसे छत्तीसगढ़ में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत उनकी इस मांग को जायज मानते हुए उसी तारीख को अवकाश घोषित करने की बात कही। पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 33 जिलों में हम अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिनका ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। उनके अलावा जैसे कि स्थानीय अवकाश कलेक्टर द्वारा घोषित किया जाता है, वह स्थानीय अवकाश 1 नवंबर को है, जबकि 1 नवंबर को राज्य सरकार की ओर से ऑलरेडी छुट्टी है। तो हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करने चाह रहे हैं कि देव उठनी एकादशी चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ में और इस ज़िले में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और उसमें सभी लोग एक छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है, तो उस दिन 1 नवंबर के बजाय स्थानीय अवकाश को 12 नवंबर कर दे देव उठनी एकादशी के दिन, तो सभी के लिए अच्छा होगा। उनके साथ साथ हम मूलतः अपनी मांग के संबंध में और कुछ 1-2 समस्या हैं, जिस समस्या के संबंध में चर्चा करने यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए। क्या समस्या? कुछ एक कारण बताओ, नोटिस भी जारी हुआ है, कुछ शिक्षकों को ओबीसी सर्वे कार्य नहीं किए, इस कारण उस संबंध में भी हम लोग स्पष्टीकरण देने के लिए भी उपस्थित हुए। शिक्षा संघर्ष मोर्चा के बिना तरे हम मोदी जी के 5 जो उन्होंने गारंटी दिया था, उस गारंटी को पूरा कराने के लिए हम निवेदन करने और उनका ज्ञापन देने के लिए आज कलेक्टर महोदय के समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। मोदी जी की गारंटी में बात रखी गई थी कि यदि हमारी सत्ता आती है देश में, तो सबसे पहले हम सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करेंगे, समय पे उनको पदोन्नति दिया जाएगा, कमोन्नति दिया जाएगा। ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, उसकी हम मांग कर रहे हैं। और केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन लाभ के लिए 35 साल 30 साल की जो सेवा अवधि थी उसको 20 साल कर दिया गया है। वही मांग हम छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी करवाना चाह रहा है कि 20 साल की सेवा अवधि में हमारी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। पंचायत सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त लाभ शिक्षक संघ को प्रदान। इंदौर शहर इन दिनों अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, जिसमें चोरी, चेन स्नेचिंग, चाकूबाजी और नशाखोरी जैसी घटनाएं शामिल है। वहीं इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित प्लेटिनम पैराडाइज में भी एक इसी तरह की घटना सामने आई है, जहां कई घरों में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जहां चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए, कल एक दरमियानी रात एक वारदात हुई है, जिसमें 3-4 चोर किसी घर में सामान चोरी करके जा रहे हैं। जो वहाँ के आवेदक हैं, उन्होंने कनाड़िया थाने में आकर इसकी जानकारी दी है। एफआईआर दर्ज हो गया है। निश्चित तौर पे सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। बहुत जल्दी इन अपराधियों को अरेस्ट किया जाएगा।
सरगुजा जिले में मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी लोन देने वाले एसबीआई के प्रबंधक को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 10 वर्ष पूर्व लखनपुर थाने के ग्राम खुटिया में मृत किसान की जमीन को बंधक बना उसके नाम फर्जी रूप से 2,18,000 केसीसी लोन निकालने का मामला सामने आया था। मामले में उदयपुर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर फर्जी दस्तावेज से लोन निकालने के आरोप में पहले ही लखनपुर क्षेत्र के 6 आरोपी बलराम बसोर, दरोगा दास, सीताराम कंवर, नंदलाल राजवाड़ी, विजय सिंह और ब्रजलाल को गिरफ्तार किया था। तब से फरार चल रहे लखनपुर स्टेट बैंक शाखा के तत्कालीन प्रबंधक कुमार देवेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराध क्रमांक 159/24 जो है कायम किया गया था, जिसमें कि प्रार्थी रमा अवतार जो कि खुटिया लखनपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाना में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो अपने जब पिताजी के नाम से केसीसी लोन एसबीआई लखनपुर में लेने गए, तब उनको ये पता लगा कि 2014 में ही जो है एक उनका लोन जो है वो पूर्व में केसीसी लोन बना करके स्वीकृत किया गया है। दस्तावेजों को देखने से उसमें जो फ़ोटो थी वो बलराम बसोर की लगी हुई थी और जबकि उनके पिताजी की वहाँ पे फ़ोटो लगनी थी और उनके पिताजी रामचरण की जो मृत्यु है वो 2018 में ही हो चुकी थी। तत्पश्चात थाना लखनपुर में जो है अपराध क्रमांक 159/24 कायम किया गया था और अभी तक जो है इसमें 6 आरोपी जो है गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जो बैंक मैनेजर था उसकी भी संलिप्तता इसमें पाई गई थी, जिसे कि पुलिस थाना प्रभारी लखनपुर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम जो है वो मध्य प्रदेश इंदौर से जा कर के जो कुमार देवेंद्र हैं जो कि स्टेट बैंक के मैनेजर हैं और 2013 से 15 के बीच में वो लखनपुर में ब्रांच मैनेजर के पद पर थे, उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि बैंक मैनेजर के पद पर रहते हुए उनके कहने पर ही जो बलराम बसोर और जो अन्य आरोपी हैं उनके द्वारा ही 2014 में केसीसी लोन मृतक रामचरण के नाम पर फर्जी कूट रचना दस्तावेज तैयार करके लिया गया था। तत्पश्चात इसमें एसबीआई के जो ब्रांच मैनेजर हैं कुमार देवेंद्र को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। हाँ, पूर्व में जो है इस प्रकरण में 6 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कि बलराम बसोर है जिनका फोटो जो है रामचरण के जो कि मृत हो चुके हैं उनके एवज में बलराम बसोर का फोटो लगा था। इसके अलावा दरोगा दास, सीताराम कंवर, नंदलाल राजवाड़े और विजय सिंह तथा ब्रजलाल यादव को पूर्व में गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से भागे उज्जैन जेल के कैदी इरफान लाला को संयोगितागंज थाने की स्पेशल टीम और जेल प्रहरी ने गुजरात पुलिस की मदद से पकड़ लिया है, जिसमें टीम ने कैदी इरफान लाला और उसके गुजरात में मौजूद रिश्तेदारों के संबंध में हर छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा की और गुजरात पुलिस से आरोपी की लोकेशन ट्रेस करवाई और फिर संयोगितागंज थाने की टीम के साथ जेल प्रहरी ने घेराबंदी कर उसे सूरत से धर दबोचा। थाना संयोगितागंज क्षेत्र में उज्जैन जेल से जो एक आरोपी इरफान लाला जो कि मुंह के कैंसर के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी में भर्ती था, वो विगत कुछ दिनों पहले फरार हो गया था, जिसके ढूंढने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे थे। जिनके परिजनों से और उनके मित्रों से बातचीत करने पर यह पता चला कि गुजरात में उनके होने की संभावना है, जिससे संपूर्ण उनकी जानकारी, उनके फोटेजेस, उनके जो भी नंबर, जो भी रिश्तेदारों के नंबर हैं वो सब गुजरात पुलिस के साथ शेयर किए गए और उनको वहाँ सूरत में अरेस्ट कर लिया गया और जिसको फिर थाना संयोगितागंज पुलिस और गुजरात पुलिस की मदद से वहाँ से लाया गया। हाँ, इंदौर लाया गया है क्योंकि मामला यहाँ पे पंजीबद्ध था। माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई न्यायालय के निर्णय अनुसार की जाएगी। बिल्कुल, इसमें पूरे थाने के स्टाफ ने अच्छी मेहनत करी है और जो जेल प्रहरी उज्जैन के स्टाफ थे उनके द्वारा भी बहुत अच्छी मेहनत की गई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में खेत में लगी खड़ी फसल को दबंगों के द्वारा काट कर ले जाने का मामला सामने आया है। दबंगों की दबंगाई से परेशान पीड़ित किसान परिवार ने मामले की शिकायत एसपी से की है। दरअसल पूरा मामला सरगुजा जिले के भटोली थाना क्षेत्र के ग्राम सिल्मा का है, जहां रहने वाले धनेश्वरी ने बताया दबंगों के द्वारा उनके खेत में लगी खड़ी फसल को काट लिया गया। मना करने पर दबंगों के द्वारा मारपीट और गाली गलौज की गई। पीड़ित किसान इंसाफ की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचे। वही किसान की शिकायत पर जिले के एसपी ने तत्काल जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश बतौली थाना प्रभारी को दिए। अपना नाम बता दीजिएगा। धनेश्वरी। धनेश्वरी कहाँ से आए? सिल्मा से। क्या समस्या होगी इसमें? हमारे खेत का धान ला काट लेते हैं। क्यों काटे थे? वही दूसरे आदमी मन। का नाम है उनके? उनके गुनेश्वर है, मनोज, बजरंग और सुमेश्वरी,
तो मारपीट भी करते हैं क्या मन? हाँ मारपीट ही करते हैं। और मन तो 8 जना है, हमन 4 परिवार, हमन मन ला का कर सकब। ओकरे ले हमन मन कर धरिए में नहीं जान, अब टांगी बोसला धरे रहते हैं, ओमन ठन कौन जाही। जमीन के नाम पे है? मोर नाम में है, धनेश्वरी के नाम से। शिकायत नहीं करते थाना में? करे हन, लेकिन कैल मन जाए रही मन ला रोके बर आज जाबे नहीं करीन, आजो काटत हैं और ट्रैक्टर ले कुना जगह खड़ा करी ना, तुरंत काटत हैं, तुरंत भरत हैं। मारपीट भी करते हैं? हाँ मारपीट भी करते हैं। अब मिले आ रहे का बोले साहब तो कहीं की कार्रवाई करवाऊँ कहीं। हाँ, धनेश्वरी जो कि ग्राम सिल्मा थाना भदौली क्षेत्र की रहने वाली है, उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर के एक आवेदन दिया गया है, जिसमें कि करीबन 9 लोग जो अनावेदक हैं, उनका जो खेत में धान का फसल था उसको जबरन आए और जबरन आने के बाद में काट करके ले गए और धान फसल काटने के बाद में उनको भी जो है धमकी और उसके साथ में गाली गलौज भी किया गया है। तत्संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है और थाना प्रभारी बतौली को जो है इसमें कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है।